तेलुगु के सुपरस्टार नानी की एक फिल्म आ रही है दसरा। इस फिल्म के पीछे की जो कहानी है वो वाकई में आपका दिल जीत लेगी कि कहानियां ऐसे ही नहीं लिखी जाती है। इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं उनका नाम है श्रीकांत उडेला। ये फिल्म की कहानी इन्होंने इतनी डिटेल में लिखी है, इतनी डिटेल में लिखी है कि इस कहानी के मेन किरदार में घुसने को लेकर नानी को कोई तकलीफ ही नहीं पड़ी। मतलब एक एक बारीक चीजों को ढंग से लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है क्योंकि श्रीकांत के जो पिताजी हैं ये 40 सालों तक कोयला खदान में डंपर चलाने का काम किया करते थे और वहां की एक एक चीजों के बारे में इन्हें पता है। अब ये जो दसरा की कहानी है ये कोयला खनन और उसके वर्चस्व को लेकर बनाई गई एक कहानी है और उसी को तोड़ जोड़कर ये कई लोगों से होते हुए प्रोड्यूसर तक पहुंचती है। प्रोड्यूसर तक जब पहुंचती है तो प्रोड्यूसर कहते हैं कि इस फिल्म में अगर मैं किसी को लूंगा तो वो होंगे नानी। नानी वही हैं जिन्होंने साउथ वाली जर्सी में लीड भूमिका निभाई थी। अब श्रीकांत को उन्होंने कह दिया कि अगर आप इस फिल्म के लिए नानी को मना लेते हो तो ये फिल्म में पैसे डालने के लिए मैं तैयार हूं। अब श्रीकांत जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, नानी के पास पहुंचते हैं। नानी भी कहानी को सुनते हैं। ज्यादातर देर तक वो कहानी लगा कि श्रीकांत जो हैं ये बहुत अच्छे नरेटर नहीं है, कहानियों को अच्छे ढंग से लिख तो लेते हैं लेकिन उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इन्होंने नानी के सामने कहानी को सुनाना शुरू किया तो 4 घंटे तक नानी इस कहानी को सुनते ही रह गए और उसके लिए उन्होंने हाँ तो कर दी लेकिन एक कंडीशन भी रख दी। कंडीशन ये रखी कि इस फिल्म के कुछ पार्ट को लेकर आप किसी और कैरेक्टर को लेकर, किसी और किरदार को लेकर कुछ मिनटों का आप एक समझ लीजिए कि शॉर्ट फिल्म बनाइए। उसे आप दिखाइए कि आप किस तरह से डायरेक्ट करें, क्योंकि ये आपकी डेब्यू फिल्म है। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, आपकी क्या लगन है और आप कितना बेहतरीन काम करते हैं। उसके बाद ही मैं इस फिल्म में काम करूंगा। अब इस चीज को श्रीकांत ने एक्सेप्ट कर लिया। श्रीकांत ने शॉर्ट फिल्म जैसा कुछ बनाकर दिखाया, बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह लगाया और ये नानी को इतना पसंद आया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। अब सोच लीजिए कि एक ऐसा लड़का जिसकी ये डेब्यू फिल्म है, जिसे डायरेक्ट करने जा रहा है, जिसने कहानी लिखी है, जिसके पिता 40 सालों तक कोयला खदानों में डंपर चलाने का काम किया करते थे, कितनी बारीकी से उतर कर उस कहानी को लिखा है। इसका ट्रेलर आने के बाद एक अलग ही लेवल का भौकाल मचा हुआ है। इसे कुछ लोगों ने केजीएफ से भी तुलना करके देखा है, क्योंकि जो पिक्चराइजेशन है, जो सीनरी वगैरह लग रही है और डायलॉग डिलीवरी वगैरह लग रही है, सब केजीएफ से मिलती जुलती है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि जब फिल्म रिलीज होगी तब देखा जाएगा कि फिल्म कैसी बनी है, क्या ये केजीएफ से मिलती जुलती है या कुछ अलग है, या इसकी कहानी में कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न्स होगा। जो भी होगा ये अभी आपको मार्च महीने के एंडिंग में देखने को मिल जाएगा। अगर ये फिल्म सुपर डुपर हिट होती है तो समझ लीजिए कि इसका भी अगला पार्ट आने की आप तैयारी कर लीजिए, वो भी रिलीज हो जाएगा आपके साथ। लेकिन ये कहानी जिस तरह से श्रीकांत, मतलब पहले प्रोड्यूसर को मनाना पड़ा, उसे कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ा, फिर नानी को लेना पड़ा, इसके लिए उन्होंने बहुत तोड़ जोड़ किया, मेहनत किया, उसके बाद जाकर ये फिल्म बनी है। अब देखना यही होगा कि ये फिल्म बनी कैसी है।